हेलो दोस्तों, आज वास्तविक संख्या का लेसन 1.3 का वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में बहुत ही सिंपल वे में समझाने का कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे। हम जानते हैं, आप लोगों से उम्मीद है कि इस चैनल को यदि अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए देखते हैं लेसन 1.3 क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए लेसन कितना है बच्चा? लेसन 1.3 है का पहला क्वेश्चन कितना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो अपोजिट मान लेना है। मान लीजिए, माना √5 एक परिमेय संख्या है। बताइए परिमेय बराबर फार्मूला क्या होता है? परिमेय क्या होता है? परिमेय जो P/Q के रूप में हो वो परिमेय होता है। तो √5 बराबर क्या कह सकते हैं? P/Q। P/Q कह सकते हैं ना, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और वह P और Q का HCF, P व Q का HCF 1 होना चाहिए। मतलब कि P और Q एक सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहअभाज्य का मतलब जिसका HCF 1 हो उसे हम सहअभाज्य कहते हैं, है ना। देखिए तो ये Q भागा में है, ये पटी आवेगा गुना में हो जाएगा। √5Q बराबर कितना हो जाएगा? P। लिख दे, चूँकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, यदि हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? √5Q के होल स्क्वायर बराबर P के होल स्क्वायर, है ना। स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर देखिए Q का गुणांक 5 है, इसका मतलब P जो है 5 से विभाजित होगा या नहीं होगा? होगा। लेकिन चूँकि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए P भी 5 से विभाजित होगा। P भी 5 से विभाजित होगा। कोई दिक्कत? यदि हम लेट मान लेते हैं, जितना रहे, मान के चलो Q के गुणांक 5 रहे, तो लेट मान लेना है कि R बराबर R का गुणांक 5 मान लेना है। जैसे कि मान लेना है लेट P बराबर 5R। जितना गुणांक रहे Q का, उसको अपोजिट। Q का गुणांक कितना है? 5R। Q का गुणांक कितना है? 5R। तो उसका अपोजिट मान लेना है। मतलब R मान लो, R मान लो, R की जगह पर और कुछ भी मान सकता है, इसको लिए कोई R की जगह पर और S भी मान सकते हैं, कोई भी कुछ भी मान सकता है, इसको में कोई डाउट नहीं। अच्छा, थोड़ा सा इसके बाद कहते हैं, चूँकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? P स्क्वायर बराबर कितना? 5R स्क्वायर। तो P स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा देखिए, इसको समीकरण, देखिए 5Q स्क्वायर को हम समीकरण A मान लेते हैं, और P स्क्वायर बराबर 5R को समीकरण B मान लेते हैं। यदि हम समीकरण B में P स्क्वायर का मान लौटा दें तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो लिख दो, चूँकि समीकरण A से B में P स्क्वायर का मान रखने पर
कोई दिक्कत? तो हो जाएगा 5Q² बराबर 25R²। कोई दिक्कत? चलिए 5 गुना में ऊपर जाएगा भाग में, Q² बराबर कितना हो जाएगा 25/5R², पचे 25। Q² बराबर कितना हो जाएगा 5R। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, R का गुणांक कितना है 5, एक मतलब Q² कितना से विभाजित होगा 5 से विभाजित होगा ना। तो लिख देते हैं कि चूंकि Q² 5 से विभाजित है, अतः या इसीलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। जब P² और Q² दोनों 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब P और Q का जो HCF होगा वो 5 हो जाएगा ना, हो जाएगा। P² और Q² दोनों 5 से विभाजित है, तो इसका HCF तो 5 होगा। तो लिख देते हैं चूंकि P और Q दोनों 5 से विभाजित है, अतः इसका HCF मतलब कुछ का P/Q का HCF 1 नहीं ना होगा। जब 1 नहीं होगा तो हमारा मानना कुछ ही होगा, विरोधाभास लिख सकते हैं, अर्थात हमारी मानना गलत है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सब अपोजिट मानना है, कुछ भी दे ले रहे उसको अपोजिट मानना है। दूसरा कितना है, मान 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, मान लो परमेय है, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय जो P/Q के रूप में हो, तो 3 + 2√5 बराबर हम क्या लिख सकते हैं P/Q, जहाँ Q ≠ 0 व P और Q का HCF क्या होना चाहिए, HCF को जी का P/Q का 1 होना चाहिए। थोड़ा सा देखिए 3 प्लस में ही पट जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 2√5 बराबर कितना हो जाएगा P/Q - 3। देखिए परिमेय संख्या में यदि हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं तो परिमेय होता है। यदि हम परिमेय संख्या में जोड़, घटाव, गुना, भाग कुछ भी करें, परिमेय में कुछ भी करें, परिमेय ही रहेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये गुना में है, ये पट जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो √5 बराबर कितना हो जाएगा P/Q - 3, अब बट्टा के कितना हो 2। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अभी सिद्ध किए हैं, और P/Q - 3/2 एक कौन संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो बताइए अब परिमेय बराबर परिमेय कभी होगा नहीं ना होगा, तो लिख दे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है। तो बताइए जी अपरिमेय
अपरिमेय बराबर कभी भी परिमेय होगा? परिमेय होगा? नहीं ना होगा, नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि √5 बराबर कभी नहीं होगा P/Q-3/2। जब ये नहीं होगा तो हमारे मानना गलत हो गया। लिख सकते हैं चूंकि हमारी मानना गलत है, अर्थात 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? यदि इस वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए तीसरा पर चलते हैं। तीसरा भी वही है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तीसरा का पहला देखते हैं। कुछ ही कह रहा है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है तो अपोजिट मान लेते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो 1/√2 बराबर हम P/Q नहीं कर सकते, P/Q, जहाँ Q ≠ 0। अब वह HCF कुछ का P/Q का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। चलिए तो क्या होगा 1/√2 बराबर P/Q। ये जाके बाद लिखते हैं थोड़ा स्टेटमेंट पलटने पर, चूँकि पलटेंगे तो क्या हो जाएगा √2/1 बराबर Q/P। परिमेय संख्या को हम कौची कहें? गुना करें, भाग करें, जोड़ करें, घटाव करें, वह परिमेय ही रहता है। तो देखिए भागा देंगे जो का तो रहेगा √2 बराबर Q/P। अब ध्यान दीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है और Q/P एक परिमेय संख्या है ना। √2 एक अपरिमेय संख्या है और Q/P एक परिमेय संख्या है। तो इसे लिख देते हैं चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है और Q/P एक परिमेय संख्या है। तो बताइए परिमेय बराबर अपरिमेय कभी होगा? नहीं ना होगा। तो हम कह सकते हैं कि √2 बराबर नहीं होगा Q/P। जब नहीं हुआ तो हमारे मानना गलत हो गया ना। अतः हमारी मानना गलत है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कोई दिक्कत? चलिए तीसरा पर ध्यान देते हैं। तीसरा के दूसरा क्या कर रहा है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो 7√5 बराबर
पी वाई क्यू लिख सकते हैं जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए और वह HCF कुछ पी व क्यू का क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। HCF पी व क्यू का क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। 7√5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिखा सकते हैं। देखिए ये गुना में पट जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो √5 बराबर कितना हो जाएगा पी बाई क्यू गुने के साथ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो √5 बराबर कितना हो जाएगा पी बटा 7Q होगा ना। देखिए ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, बताइए अब परिमेय बराबर परिमेय कभी होगा नहीं ना होगा, लिख दिए चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है और P बटा 7Q एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत तो बताइए √5 कुछ ही है अपरिमेय बराबर परिमेय कभी होगा, कभी नहीं होगा। तब बताइए हमारी मानना क्या हो गया, गलत हो गया। तो लिख दिए अतः हमारी मानना गलत है, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तीसरा का तीसरा देखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए। मान लेते हैं अपोजिट, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत तो 6 + √2 बराबर पी वाई क्यू लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए और पी और क्यू का HCF क्या होना चाहिए बाबू 1 होना चाहिए। पी व क्यू का HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। 6 + √2 बराबर कितना है पी वाई क्यू। देखिए प्लस में पट जाएगा माइनस में, √2 बराबर कितना हो जाएगा पी वाई क्यू माइनस के 6। देखिए ई अपरिमेय है, ई परिमेय है, क्या अपरिमेय बराबर परिमेय कभी होगा नहीं ना होगा। तो लिख दीजिए चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और पी वाई क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। तो बताइए अपरिमेय बराबर कभी होगा परिमेय नहीं ना होगा। तो √2 बराबर नहीं होगा पी वाई क्यू माइनस 6। तो बताइए हमारी मानना क्या हो गया, गलत हो गया ना। तो हम कह सकते हैं चूँकि हमारी मानना गलत है, अर्थात 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत। यदि इस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।